कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज हम बात करेंगे उस जलते हुए सच की जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। जिस जमीन को पाकिस्तान अपना आज़ाद कश्मीर कहता है, आज वहां की सड़कों पर आज़ादी के नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के नारे लग रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब एक जन विद्रोह का रूप ले चुका है और खबर है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। तो क्या पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? क्या पीओके में पाकिस्तान से आज़ादी का बिगुल बज चुका है? और सबसे बड़ा सवाल जिस पर कोई बात नहीं करता, आज हम बोलेंगे। अगर पीओके भारत का हिस्सा है तो पाकिस्तान जिन लोगों पर गोलियां चला रहा है, क्या वे नैतिक और तकनीकी रूप से भारत के नागरिक नहीं हैं? भारत उन्हें पाकिस्तान की गोलियों से मरते हुए क्यों देख रहा है? पर पहले बात पीओके में उठे विद्रोह की करते हैं। पीओके में पिछले कई महीनों से महंगाई, भारी बिजली बिल और आटे के संकट को लेकर गुस्सा सुलग रहा था, लेकिन अब यह गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। जेएसी ने जब अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला तो पाकिस्तानी हुकूमत ने बातचीत की बजाय गोलियों का रास्ता चुना। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीओके की जनता अब केवल बिजली या आटे के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि वह पाकिस्तान के मापदंड के खिलाफ है, जहां उनकी अपनी नदियों के पानी से पैदा होने वाली बिजली उन्हें महंगी मिलती है, जबकि वही बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सस्ती दी जाती है। तो या मुझे बिल देना मेरी रीडिंग के हिसाब से, एक्स्ट्रा बिल दे रही है 30,000 रुपया। मैं कहाँ से जमा करवाऊँ इनको 30,000 रुपया? मैं कोई चोरी तो करता नहीं हूँ ना। ये यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं ये सारे। ये छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए आए हैं। अब इनके लिए क्या काम है? हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। ये 25-25 वज़ीर बना रहे, एक वज़ीर का खर्चा 50-50 हज़ार रुपये है और मजदूर बेचारे लोग रोडों में रो रहे। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। इंटरनेट बंद है ताकि जुल्म की एक तस्वीर बाहर न आ सके। लेकिन हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स के दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की मुल्ला सेना अब अपनी जनता के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर के मंचों पर कश्मीर की दुहाई देता है, लेकिन आज जब उनके कब्जे वाले कश्मीर की आवाम हक मांग रही है तो उन्हें देशद्रोही बताकर मारा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया है कि वह पीओके के संसाधनों को लूटकर अपना घर भरना चाहता है। चीन के साथ सीपीसी प्रोजेक्ट के नाम पर वहां की जमीन कब्जाई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है। इस खूनी संघर्ष ने पाकिस्तान के उस मुखौटे को उतार दिया है जिसे पहनकर वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को गुमराह करता आया है। अब सवाल यह है कि क्या मानवाधिकार की बात करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पीओके में हो रहे इस कत्ले आम पर चुप रहेंगी? क्या पाकिस्तान की दमनकारी नीति उसे और भी टुकड़ों में बांट देगी? पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। आज हम उस सच का विश्लेषण भी करेंगे जिसे पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता है। पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हकीकत में वह पाकिस्तान की एक आर्थिक कॉलोनी बनकर रह गया है, जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर दुनिया से चंदा मांगता है, वहीं दूसरी तरफ वह पीओके के संसाधनों को चीन के साथ मिलकर लूट रहा है। आज वहां की जनता दाने दाने को मोहताज है। पीओके को पाकिस्तान कैसे लूट रहा है, आंकड़ों के साथ इस कड़वे सच को जानते हैं। लूट की सबसे बड़ी कहानी बिजली से शुरू होती है। पीओके में नीलम, झेलम और मंगला जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। यहां से पैदा होने वाली बिजली की लागत मात्र 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट आती है, लेकिन विडंबना देखिए, यहां की जनता को वही बिजली 15 से 40 रुपए प्रति यूनिट तक बेची जाती है। पीओके लगभग 3000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जबकि उसकी अपनी जरूरत केवल 400 से 500 मेगावाट है। बाकी की पूरी बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में ले जाई जाती है
और बदले में पीओके को वाटर यूज चार्ज के नाम पर नाम मात्र राशि यानी ₹1.10 प्रति यूनिट दी जाती है। यह सीधे तौर पर संसाधनों की डकैती है। बिजली तरसील तो बाद में, पहले तो बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। उसके अलावा बिजली जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अप्लाइंसेस लाखों की इतनी एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस जल जाती हैं। गरीबी और महंगाई ने पीओके के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तुलना में पीओके में बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पीओके में आटे की कीमतों में पिछले एक साल में 150% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जहां पाकिस्तान में सब्सिडी वाला आटा मिलता है, वहीं पीओके के लोगों को अक्सर ट्रकों के पीछे भागते भी देखा जाता है। यहां बेरोजगारी की दर पाकिस्तान की औसत से कहीं अधिक है। उद्योगों की कमी और पर्यटन के फ्लॉप होने से युवाओं के पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली तौर पे गवर्नमेंट ने टूरिज़्म पे कोई इतना वर्क नहीं किया जितने उनके दावे थे। इस वक्त नीलम वैली में जो फायरिंग की वजह से टूरिज़्म को जो नुकसान हुआ है, वो ओवरऑल मुजफ्फराबाद में भी और ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में भी उसका नुकसान हुआ है और टूरिज़्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। नीलम वैली के तमाम होटल और गेस्ट हाउसेस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी तरह नीलम वैली से रिलेटेड जो मुजफ्फराबाद से रिलेटेड नीलम वैली था, जब नीलम वैली बंद हो चुका तो मुजफ्फराबाद का कारोबार ही मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। पीओके से मिलने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सेना और वहां की रनिंग एलिट पर खर्च होता है, जबकि वहां के अस्पताल और स्कूल बदहाल हैं। अब मदरसा मुल्क के मुल्लाओं का असली खेल देखिए। CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर पीओके की कीमती जमीन चीन और पाकिस्तानी कंपनियों को कौड़ियों के दाम दी जा रही है। स्थानीय लोगों को ना तो इसमें नौकरियां मिल रही है और न ही मुआवजे के सही पैसे। उल्टा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट पैदा होने का खतरा है। बारिश होती है तो सब पानी टेंटों में आता है, तो हुकूमत ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। आंकड़े गवाह है कि पीओके की गरीबी कुदरती नहीं है, बल्कि मैन मेड यानी पाकिस्तान द्वारा थोपी गई है। यही वजह कि आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आटा दो या इलाका छोड़ो के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पीओके उपयोग के लिए केवल एक रणनीतिक जमीन का टुकड़ा है, वहां के लोग उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है और जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाला है। भारत सरकार ने संसद में प्रस्ताव पारित कर रखा है कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन आज वहां जो हालात है वह रूह कपा देने वाले हैं। पाकिस्तान की सेना और रेंजर अपनी मांगे मांग रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जमीन हमारी है तो वहां रहने वाले लोग भी हमारे हैं, वे भी तो भारतीय नागरिक हैं। फिर भारत अपने नागरिकों पर हो रहे इस अत्याचार पर खामोश क्यों है? आज वक्त आ गया कि भारत दुनिया को और पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दे। जब हम कहते हैं कि पीओके भारत का है तो वह सिर्फ एक नारा नहीं है। भारत के संविधान और हमारी संसद के अनुसार वहां रहने वाला हर व्यक्ति तकनीकी और नैतिक रूप से भारत का नागरिक है। आज जब पाकिस्तान के रेंजर मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर उन लोगों का खून बहा रहे हैं तो वह सीधे तौर पर भारत के नागरिकों पर हमला है। पाकिस्तान जिस जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है, वहां के लोगों को वह न तो बिजली दे पा रहा है न आटा, और अब जब हक मांग रहे हैं तो उन्हें मौत दी जा रही है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लोगों पर जुल्म करना बंद करे। अगर हमारे नागरिकों को इसी तरह निशाना बनाया गया तो भारत चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब समय आ गया है कि भारत अपनी रणनीति बदले।
भारत को पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का मतलब यह नहीं है कि आप सीमा के उस पार हमारे लोगों का कत्लेआम करेंगे और हम केवल कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। भारत को अपनी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में यह बदलाव लाना होगा कि यदि POK में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारत हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रखता है। जिस तरह भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचाया था, आज वैसी पुकार POK से आ रही है। वहां की जनता भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत को यह कहना चाहिए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे वह सीमा के इस पार हो या उस पार। मतलब साफ है कि जमीन के साथ साथ वहां के लोगों के साथ भी हमारा जुड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब भारत को अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह बताना होगा कि हमारे लोगों पर उठने वाला हर हाथ भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा में भी दिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए POK केवल एक नक्शा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वह हमारे शरीर का वह अंग है जिसमें आज भी दर्द होता है। हम सिर्फ अपनी जमीन, अपने पहाड़ और अपने नदी नाले वापस चाहते हैं। अब सवाल आपसे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारतीय सेना को POK के नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि POK भारत का है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह गूंज दिल्ली से इस्लामाबाद तक सुनाई दे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।